नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना स्टडी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ लक्ष्य एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम बिहार एसटीटी के लिए कंप्यूटर साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसे एमसीक्यू में रखा गया है और उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है डीबीएमएस इज, चूँकि आज का टॉपिक डीबीएमएस है इसलिए शुरुआत डीबीएमएस क्या है इससे करते हैं। तो डीबीएमएस इज, ऑप्शंस हैं कलेक्शन ऑफ डेटा, सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू एक्सेस, सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू अपडेट डेटा एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। जैसा कि आप जानते हैं कि डीबीएमएस क्या है, तो सेट ऑफ प्रोग्राम्स है टू एक्सेस डेटा, सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू अपडेट डेटा और कलेक्शन ऑफ डेटा। तो इसलिए यहाँ से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेटाबेस स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन, तो नन अदर देन रोज एंड कॉलम्स। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द डेटाबेस स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन रोज एंड कॉलम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक स्पेस इज अ स्ट्रक्चर डेटाबेस इन विच डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। तो टेबल के फॉर्म में जिसमें डेटा स्टोर होता है वो कौन सा है, तो है रिलेशनल डेटाबेस। इसलिए यहाँ से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक स्पेस इज द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। तो देखिए दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, लॉजिकल और कंसेप्चुअल। तो यहाँ बात की जा रही है लॉजिकल की, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कीमा। स्कीमा इज द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉमन डेटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो यहाँ डेटा का जो एलिमेंट है इसे ऑर्डर में करना है और वो है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑर्डर। तो देखिए यहाँ कैरेक्टर से ज़्यादा छोटा है बिट, तो यहाँ ऑप्शन डी में जाएंगे तो बिट, बाइट, कैरेक्टर, रिकॉर्ड, फील्ड। यहाँ गलती हो जा रही है क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले रिकॉर्ड आ रहा है तब फील्ड आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस। तो यहाँ सही जा रहा है सीक्वेंस, क्योंकि कैरेक्टर के बाद फील्ड के बाद रिकॉर्ड, फिर फाइल, फिर डेटाबेस। तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमें ऊपर की दो ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ सामने दिख रहा है कैरेक्टर, फाइल, रिकॉर्ड, तो ये गलत है। इसलिए यहाँ ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रोग्राम दैट जनरली हैज़ मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस दैन अ डीबीएमएस इज कॉल्ड अ फ्रंट एंड। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका जो यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होता है डीबीएमएस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक स्पेस मीन्स दैट द डेटा कंटेंट इन अ डेटाबेस इज एक्यूरेट एंड रिलायबल। तो इसका मतलब होता है कि इसका डेटा इंटीग्रिटी का। डेटा इंटीग्रिटी मीन्स दैट द डेटा कंटेंट इन अ डेटाबेस इज एक्यूरेट एंड रिलायबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है Dr. E.F. Codd represented rules that a database must obey if it has to be considered truly relational. तो डॉक्टर E.F. Codd represented कौन सा रूल, तो ये इन्होंने 12 रूल्स रिप्रेजेंट किए थे जो एक डेटाबेस को ज़रूर ओबे करना चाहिए। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये भी पूछा जाता है कि डॉक्टर E.F. Codd के द्वारा कितने रूल किए गए थे, तो वो 12 रूल्स थे एट अ डेटाबेस मस्ट ओबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक स्पेस इज अ डेटाबेस इन विच डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज विथ नोड्स। तो अभी हमने पढ़ा था कि टेबल और कॉलम या उसके टेबल के फॉर्म में, कॉलम और रो के फॉर्म में किस में होता है। यहाँ पूछ रहा है किस में, ट्री के फॉर्म में, फॉर्म ऑफ ट्री विथ नोड्स। तो यहाँ हो जाएगा हायरार्किकल डेटाबेस, ऑप्शन बी। तो ये ध्यान में रखिएगा, जहाँ ट्री और नोड्स की बात हो वहाँ हायरार्किकल, रोज एंड कॉलम्स की बात हो वहाँ रिलेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस इज कॉल्ड। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा, फील्ड होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ हो जाएगा फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज द कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्चुअल टूल्स फॉर डिस्क्राइबिंग डेटा, डेटा रिलेशनशिप्स, डेटा सेमेंटिक्स ईटीसी। देखिए अभी थोड़ी देर पहले पूछा था लॉजिकल, यहाँ पूछ रहे हैं कॉन्सेप्चुअल। तो जब भी कॉन्सेप्चुअल की बात होगी तो उसमें मॉडल्स आएंगे, जैसे ER डायग्राम हो गया, तो यहाँ हो जाएगा डेटा मॉडल्स। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेटा मॉडल्स, कॉन्सेप्चुअल व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ER डायग्राम एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, तो एट्रीब्यूट, एंटिटी, ये सब रिलेशन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे एट्रीब्यूट की बात हो रही है तो यहाँ हो जाएगा एलिप्स, क्योंकि एट्रीब्यूट जो है वो एलिप्स में प्रेजेंट किया जाता है। एट्रीब्यूट किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट हो गया, तो स्टूडेंट का क्या हो गया, स्टूडेंट एक हो गया एंटिटी आपका। अब स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का क्लास, स्टूडेंट का रोल नंबर, ये सब क्या हो गया, एट्रीब्यूट हो गया। तो जब भी स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको करेंगे रेक्टेंगल में, क्योंकि ये एंटिटी है। और जब इसका नेम, क्लास, रोल नंबर, ये सब रिप्रेजेंट करेंगे तो ये सब किस में रिप्रेजेंट करेंगे, एलिप्स में। तो यही हो गया, एंटिटी जो हो गया वो रेक्टेंगल में हो गया, और जो एट्रीब्यूट हो गया वो एलिप्स में हो गया। तो यहाँ पूछ रहा है एट्रीब्यूट आर रिप्रेजेंटेड बाय एलिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स इज कॉल्ड। अब देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है, वहाँ पूछ रहा था एट्रीब्यूट, यहाँ पूछ रहा है रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा वो की यूज़ होता है, यहाँ देखिए थोड़ा सा अलग है। अभी यहाँ पे की बात की जा रही है तो ये हो जाएगी फॉरेन की। अगर यहाँ पे सिंबल की बात करता तब हमारा आंसर कुछ और होता, लेकिन यहाँ पे अभी बात की जा रही है की, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है लॉजिकल स्कीमा। तो लॉजिकल स्कीमा कौन सा होता है, तो यहाँ देखिए अगर सभी ऑप्शंस देखेंगे तो यहाँ पे इज द एंटायर डेटाबेस नहीं होगा। इज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन इनटू एक्सेसिबल पार्ट, जी यहाँ ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अ लॉजिकल स्कीमा is a standard way of organizing information into accessible part, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है, इन द रिलेशनल मॉडल्स कार्डिनलिटी इज टर्म्ड एज, तो कार्डिनलिटी किसे कहते हैं, तो कार्डिनलिटी है नंबर ऑफ टपल्स, यानी अब टपल्स को कार्डिनलिटी भी कहते हैं। जैसे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्यान में रखिएगा कि टपल्स को कार्डिनलिटी भी कहते हैं। तो इन द रिलेशनल मॉडल्स कार्डिनलिटी इज टर्म्ड एज नंबर ऑफ टपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंटिटी सेट दैट डजंट हैव सफिशिएंट एट्रीब्यूट्स टू फॉर्म अ प्राइमरी की इज। अगर आपकी किसी एंटिटी सेट में प्राइमरी की के लिए कोई सफिशिएंट फील्ड नहीं है तो इसके लिए आप उससे क्या कर सकते हैं, तो उससे वीक एंटिटी सेट बना सकते हैं, यानी उसमें वीक एंटिटी सेट होगा। ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीक एंटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द प्राइमरी की ऑफ वन फील्ड दैट आल्सो अपीयर्स इन अनदर फील्ड, सॉरी अनदर फाइल। तो एक प्राइमरी की जो एक फाइल में है और दूसरे फाइल में भी हो, नॉन अदर देन फॉरेन की, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फॉरेन की इज द प्राइमरी की ऑफ वन फाइल दैट आल्सो अपीयर्स इन अनदर फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक स्पेस इज एन इनवैलिड टाइप ऑफ डेटाबेस की। तो डेटाबेस की का इनवैलिड टाइप कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड प्राइमरी की। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्ट्रक्चर्ड प्राइमरी की इज एन इनवैलिड टाइप ऑफ डेटाबेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अ डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटिटीज एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम, क्या है, ER डायग्राम। ये तो वेरी सिंपल है, ऑप्शन ए, यानी ER डायग्राम इज अ डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटिटीज एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ER डायग्राम रिलेशनशिप टाइप इज रिप्रेजेंटेड बाय। देखिए अब यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए वहाँ की पूछ रहा था, रिलेशनशिप की कौन सी है, तो वो थी फॉरेन की। यहाँ पूछ रहा है कि जो ER डायग्राम में जो सिंबल यूज होता है रिलेशनशिप को शो करने के लिए, यानी रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो कौन सा है, डायमंड। तो आप ध्यान में रखिएगा, एक हो गया आपका एंटिटी के लिए रेक्टेंगल, और उसके लिए एट्रीब्यूट्स के लिए एलिप्स, और रिलेशंस के लिए डायमंड, तीनों ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एडवांटेज ऑफ DBMS। DBMS के क्या फ़ायदे हैं, तो ये है इंक्रीज सिक्योरिटी, डेटा इंटीग्रिटी, अवॉइड्स डेटा रिडंडेंसी, सभी हैं। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कीपिंग इंफॉर्मेशन यूनिफॉर्म इज कॉल्ड। द प्रोसेस ऑफ कीपिंग इंफॉर्मेशन यूनिफॉर्म इज कॉल्ड डेटा कंसिस्टेंसी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कीपिंग इंफॉर्मेशन यूनिफॉर्म इज डेटा कंसिस्टेंसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट है, इज द फॉर्म ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट दैट कीप्स डेटा सेपरेटेड फ्रॉम ऑल प्रोग्राम्स दैट मेक यूज ऑफ इट. तो ये हो जाएगा डेटा इंडिपेंडेंसी. डेटा इंडिपेंडेंसी. Data independency is a form of database management that keeps data separated from all programs that make use of it. Next question है, the specific representation of an external view, that is the end user's view of the data environment, is known as. external view की बात हो रही है तो इसे किस नाम से है, तो इसे हो जाएगा external schema के नाम से. सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. द स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटर्नल व्यू that is the end user's view of the data environment is known as external schema. Next question है, the DBMS allows the users to specify what must be done without having to specify how it's to be done by using an. तो DBMS allows the user to specify what must be done, मतलब क्या करना है without having to specify how it is to be done by using a तो क्यूरी लैंग्वेज. क्यूरी लैंग्वेज से हमें क्या करना है ये पता चल जाता है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल फील्ड्स फॉर ए स्पेसिफिक एंटिटी कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर एज अ. ऑल फील्ड्स फॉर ए स्पेसिफिक एंटिटी कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर एज अ रिकॉर्ड. तो ऐसा आंसर हो जाएगा रिकॉर्ड. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ ए. तो रिकॉर्ड में क्या क्या होता है, बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, बहुत सारे फील्ड का कलेक्शन ही तो रिकॉर्ड है. तो सही आंसर हो जाएगा सेट ऑफ वन और मोर फील्ड. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजाइन ऑफ ए ब्लैंक स्पेस डेटाबेस रिकॉग्नाइजेस द यूज ऑफ हिस्टोरिकल एंड एग्रीगेटेड डेटा. तो यह सही आंसर हो जाएगा डेटा वेयर हाउस. डेटा वेयर हाउस क्या होता है, the design of a data warehouse database recognizes the use of historical and aggregate data. सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लैंक स्पेस इज a specialized database that stores data in a format optimized for decision support. डेटा वेयर हाउस ही यहाँ भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. द डेटा वेयर हाउस इज a specialized database that stores data in a format optimized for decision support. तो यहाँ ये समझ लीजिएगा कि डेटा वेयर हाउस भी क्या है, स्पेशलाइज्ड डेटाबेस है जो डेटा को स्टोर करता है और उसके डिसीजन में मैक्सिमम डिसीजन लेने में सपोर्ट करता है. 10th क्वेश्चन है, अनदर नेम फॉर अ प्रोडक्शन डेटाबेस इज अ डेटाबेस. यहाँ पे खाली जगह है. अनदर नेम फॉर अ प्रोडक्शन डेटाबेस इज अ ट्रांजैक्शनल डेटाबेस. तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. अनदर नेम फॉर अ प्रोडक्शन डेटाबेस इज अ ट्रांजैक्शनल डेटाबेस. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट है, द मैनेजर्स इंटरेक्शन बिटवीन द एंड यूजर एंड द डेटाबेस. तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा. देखिए यहाँ जब भी आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो ऑप्शंस को ब्लैंक स्पेस में रख के एक बार पूरे सेंटेंस को पढ़िए. यहाँ देखिए द, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, डीबीएमएस ही आ सकता है. तो डीबीएमएस मैनेजेस इंटरेक्शन बिटवीन द एंड यूजर एंड द डेटाबेस. तो सही आंसर हो जाएगा डीबीएमएस. ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ से ऑप्शन बी है डीबीएमएस. तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट है, database that supports data distributed across several different sites is called. यहाँ पे several sites पे अगर डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसको क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा ब्लैंक स्पेस इज डिफाइंड एज द कंडीशन इन विच ऑल ऑफ द डेटा इन द डेटाबेस आर कंसिस्टेंट विथ द रियल वर्ल्ड इवेंट्स एंड कंडीशंस. यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रिटी. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट है, आर द इंस्ट्रक्शंस ब्लैंक स्पेस आर द इंस्ट्रक्शंस एंड रूल्स दैट गवर्न द डिजाइन एंड यूज ऑफ द डेटाबेस सिस्टम. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रोसीजर्स. प्रोसीजर्स आर द इंस्ट्रक्शंस एंड रूल्स दैट गवर्न द डिजाइन एंड यूज ऑफ द डेटाबेस सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, activities that make the database perform more efficiently in terms of storage and access speed are known as performance tuning. तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा.
Activities that makes the database perform more efficiently in terms of storage and access speed are known as performance tuning. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट है blank space is the de facto query language and data access standard supported by the majority of DBMS vendors. यहाँ से आंसर हो जाएगा structure query language SQL. SQL is the de facto query language and data access standard supported by the majority of DBMS vendors. तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है where does the DBMS stores the definitions of data elements and their relationship? Where does the DBMS store the definitions of data elements and their relationship? तो यहाँ से आंसर हो none other than data dictionary. डेटा डिक्शनरी में ही DBMS सभी डेफिनेशन और डेटा एलिमेंट्स को रिलेशनशिप को भी स्टोर करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म रेफर्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स दैट define and regulate the collection, storage, management and use of data within a database environment is database system. सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. यहाँ पे रख के देखिए द टर्म डेटाबेस सिस्टम रेफर्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स दैट डिफाइंस एंड रेगुलेट द कलेक्शन, स्टोरेज, मैनेजमेंट एंड यूज ऑफ डेटा विद इन अ डेटाबेस एनवायरमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा blank space exist when the same data are stored unnecessarily at different places. क्या होगा? रिडेंडेंसी. तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. डेटा रिडेंडेंसी क्या होती है? जब एक ही तरह के डेटा कई जगह एग्जिस्ट करते हैं तो इसे डेटा रिडेंडेंसी कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है data blank space exists when it is possible to make changes in the data storage characteristic without affecting the application program's ability to access the data. यहाँ से आंसर डेटा independency exists when it is possible to make changes in the data storage characteristic. नहीं. तो यहाँ देखिए कौन सा बेस्ट सुटेबल. हाँ इंडिपेंडेंसी ही होगा. देखिए डेटा इंडिपेंडेंसी एग्जिस्ट व्हेन इट इज़ पॉसिबल टू मेक चेंजेस इन द डेटा स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक विदाउट अफेक्टिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एबिलिटी टू एक्सेस द डेटा. जब इंडिपेंडेंसी रहेगी तभी तो हमारे किसी भी डिसीजन से दूसरे अफेक्ट नहीं होंगे. तो यहाँ भी वही है कि यहाँ अगर डेटा इंडिपेंडेंसी है तो विदाउट अफेक्टिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एबिलिटी टू एक्सेस द डेटा. सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट है डेटाबेस कंपोनेंट दैट स्टोर्स द रॉ बिट्स एंड बाइट्स ऑफ डेटा इज कॉल्ड फिजिकल डेटा स्टोर. सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. अ डेटाबेस कंपोनेंट दैट स्टोर द रॉ बिट्स एंड बाइट्स ऑफ द डेटा इज कॉल्ड फिजिकल डेटा स्टोर. नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटाबेस कंपोनेंट दैट कंटेन्स डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा स्टोर्ड इन द फिजिकल डेटा स्टोर इज कॉल्ड स्कीमा. सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. That contains descriptive information about the data stored in the physical data store is called schema. Next question है consistent state among foreign key and primary key values is called consistent state. A consistent state among foreign key and primary key. क्या सही आंसर हो जाएगा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. ऑप्शन सी. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी is a consistent state among foreign key and primary key. Next question है a formal technique for evaluating and improving the quality of a relational database schema is known as normalization. Normalization क्या होता है? डिपेंडेंसी को कम करना और इनकन्सिस्टेंटी ये सब को कम करना, इंटीग्रिटी को बढ़ाना, ये सब हो जाता है नॉर्मलाइजेशन. तो फॉर्मल टेक्निक फॉर इवेलेटिंग एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ अ रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा इज नॉन एज. यानी कमियों को दूर करना और जिससे उसकी प्लस पॉइंट्स बढ़े उसको बढ़ाना. नेक्स्ट क्वेश्चन है वन और मोर डेटाबेस आर होस्टेड बाय ए सिंगल DBMS रनिंग ऑन अ सिंगल सर्वर इज कॉल्ड सिंगल डेटाबेस सर्वर आर्किटेक्चर. तो यहाँ से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सिंगल डेटाबेस सर्वर आर्किटेक्चर ए. One or more database are hosted by a single DBMS running on
अ सिंगल सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट डेटाबेस कॉपीज आर होस्टेड बाय कोऑपरेटिंग डीबीएमएस इज रनिंग ऑन मल्टीपल सर्वर इज कॉल्ड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेप्लिकेटेड डेटाबेस सर्वर आर्किटेक्चर। क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए। कंप्लीट डेटाबेस कॉपीज आर होस्टेड बाय कोऑपरेटिंग डीबीएमएस इज रनिंग ऑन मल्टीपल सर्वर इज कॉल्ड रेप्लिकेबल डेटाबेस सर्वर आर्किटेक्चर। नेक्स्ट है potential problems in the design of a relational database are known as potential problem in the design of relational database are known as। इसका सही आंसर हो जाएगा अपडेट एनोमलीज, यानी ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है द कन्वर्जन ऑफ एन अननॉर्मलाइज्ड टेबल टू फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म रिक्वायर्स द रिमूवल ऑफ रिपीटिंग ग्रुप्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, the conversion of an unnormalized table to first normal form requires the removal of repeating group। सबसे पहले रिपीटेड डेटा को हटाया जाता है, तो नॉर्मलाइजेशन का सबसे पहला स्टेप यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल फॉर्म हैज एन एडिशनल कंडीशन दैट द ओनली डिटर्मिनेंट्स द टेबल कंटेंट्स आर कैंडिडेट कीज। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्ड normal form has an additional condition that the only determinants the table conditions are candidate key। तो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म है। नेक्स्ट है अ सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स दैट इज नेसेसरी टू सपोर्ट द ऑपरेशंस ऑफ अ पर्टिकुलर डेटाबेस यूजर इज नोन एज एन। अ सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स दैट इज नेसेसरी टू सपोर्ट द ऑपरेशंस ऑफ ए पर्टिकुलर डेटाबेस यूजर व्यू। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बार बार ऐसे क्यों हो जा रहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है डीबीएमएस इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द यूजर एंड डेटाबेस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन प्रोग्राम्स एंड डेटा एंड द डेटाबेस अप्रोच। प्रोग्राम और डेटाबेस के बीच में व्हाट इज रिलेशनशिप, तो ये हो जाएगा डेटा अब्स्ट्रैक्शंस। डेटा अब्स्ट्रैक्शन क्या है? जैसे कि यूज़र के सामने सब कुछ एकदम स्टेट जो प्रेजेंट होता है, उसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं जो हाइड रहती हैं, उसे डेटा अब्स्ट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है विच डिस्क्राइब फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। इंटरनल लेवल, फिजिकल जो स्टोरेज है उसको डिस्क्राइब कौन करता है? इंटरनल लेवल। नेक्स्ट है which describes the structure of the whole database for a community of users। तो ये है conceptual level। conceptual level जो है वो whole database को describe करता है। conceptual level का example कौन सा है? next question देखते हैं, आप comment box में बताइएगा। A blank space backup produces a complete copy of the entire database। तो कौन सा? a full backup। ऑप्शन हो जाएगा B, a full backup produces a complete copy of the entire database। Next question है A is a uniquely identifiable object that allows a given person to log on to the database। यहाँ हो जाएगा user। Option A, a user is a uniquely identifiable object that allows a given person to log on to the database। Next है blank space backups take place while the user is working on the database। तो यहाँ पे आपका स्पेशलाइजेशन नहीं होगा, कंकरेंट होगा। कंकरेंट बैकअप टेक प्लेसेस व्हेन द यूजर इज वर्किंग ऑन द डेटाबेस। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डेटा डिक्शनरी इज ऑटोमेटिकली अपडेटेड बाय द डीबीएमएस विथ एवरी डेटाबेस एक्सेस। कौन सी? एक्टिव डेटा डिक्शनरी is automatically updated by the DBMS with every database access। एक्टिव होनी चाहिए। 9th है in which architecture multiple distributed database servers are used and the database schema is partitioned in which architecture multiple distributed database servers are used and the database schema is partitioned। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, partition database server architecture।
पार्टीशंस डेटाबेस सर्वर आर्किटेक्चर। नेक्स्ट है, इन विच आर्किटेक्चर क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर इज यूज टू प्रोवाइड सम और ऑल डेटाबेस सर्विसेज। यहाँ सही आंसर हो जाए, क्योंकि यहाँ देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। सॉरी, प्रीवियस क्वेश्चन का जो आंसर होगा यहाँ देखिए रेप्लिकेटेड डेटाबेस सर्वर आर्किटेक्चर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रेप्लिकेटेड डेटाबेस सर्विस आर्किटेक्चर, सर्वर आर्किटेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, डीबीएस, ओरेकल, सीबेस, डेटाबेस 2000। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा डेटाबेस 2000, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बाकी सारे जो हैं वो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर हैं। A database that contain tables linked by common fields is called a relational database. Option C. जहाँ भी टेबल की बात आएगी वहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस, जहाँ भी ट्री की बात आएगी वहाँ पे हायरार्किकल डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक होनी चाहिए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीबीएमएस इज कंप्राइज्ड ऑफ टेबल्स दैट मेड अप ऑफ रोज कॉल्ड, रोज को क्या कहते हैं और कॉलम को क्या कहते हैं, तो फील्ड और रिकॉर्ड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मेड ऑफ रोज कॉल्ड फील्ड नहीं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, यहाँ से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि रोज को रिकॉर्ड कहते हैं जबकि कॉलम को फील्ड कहते हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन एन ईआर डायग्राम एन एंटिटी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ, ईआर डायग्राम में एंटिटी सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो रेक्टेंगल से, मैंने अभी बताया था, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एन ईआर डायग्राम इज अ ग्राफिक मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग प्राइमरी कीज एंड देयर रिलेशनशिप, नहीं, एंटिटी क्लासेस एंड देयर रिलेशनशिप्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ईआर डायग्राम में क्या शो करते हैं, एंटिटी क्लास और उसकी रिलेशनशिप, ना कि प्राइमरी की और फॉरेन की। नेक्स्ट, आर्किटेक्चर ऑफ द डेटाबेस कैन बी व्यूड एज, कितने लेवल पे होता है, 3 लेवल पे, इंटरनल लेवल, एक्सटर्नल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल, तो यहाँ हो जाएगा 3 लेवल। सॉरी, यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, नेक्स्ट है, पीरियोडिकली एडिंग चैन। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।